नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष मैं आज बताऊंगा निर्जला एकादशी व्रत की विधि। एकादशी तिथि में सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि करके इस व्रत का विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य को देने वाली, साथ साथ पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग को देने वाली एकादशी व्रत है। एकादशी वाले दिन व्रत रखकर अगले दिन दान पुण्य करके व्रत खोला जाता है। एकादशी वाले दिन रात भर जागरण किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान का ध्यान मंत्र किया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। फल, जल, शरबत, वस्त्र, छाता, जूता पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि करना चाहिए। दान करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, साथ साथ सभी पापों का नाश होता है। एकादशी का फल कभी भी खत्म नहीं होता। इस व्रत के प्रभाव से विष्णुलोक को जाता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहने लगे कि पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा भक्ति शक्ति कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिना भोजन किए नहीं रह सकता। ये सुनकर व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास को एकादशी पर अन्न मत खाओ। भीमसेन कहने लगे, पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूखा सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई ऐसा व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे ऐसा व्रत बताए जो वर्ष भर में एक बार करना पड़े। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत होकर कांपने लगे। अब क्या करूं? मास के 2 व्रत मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं, अथवा वर्ष में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। व्रत में स्नान आचमन जल वर्जित है। जल पीना मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस व्रत में इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल भोजन ग्रहण न करें, साल की जितनी भी एकादशी है उनका फल आपको प्राप्त हो सकता है। निर्जला एकादशी के प्रभाव से द्वादशी के दिन स्नान करके सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दान देकर आशीर्वाद देकर फिर व्रत खोले। इस प्रकार करने से वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मुझे स्वयं भगवान ने बताया, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जला
रहने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, मृत्यु के समक्ष यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, कथा को सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।